गांव की पहचान उसके खेत खलिहान और तालाबों से है। लेकिन तब क्या हो जब इन तालाबों को ही बड़े भ्रष्टाचार और जेब भरने का अड्डा बना लिया जाए। ऐसा ही मामला गांव चौशाला के अंदर सामने आया है, जिसमें सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना के अंदर गांव के 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण करना था। इसके अलावा पानी को अमृत बनाने के दावे भी किए जा रहे थे, मगर पानी तो अमृत हुआ नहीं, ऊपर से सौंदर्यीकरण के नाम पर तालाब की सूरत और बिगाड़ दी। तस्वीरों में दिखाई दे रहे गांव चौशाला के 2 तालाबों का 7 मार्च 2024 को उद्घाटन हो चुका है, जिनमें एक तालाब पर 1,11,00,000 रुपए तो दूसरे तालाब पर 85,40,000 रुपए की लागत आई है। जिन ग्रामीणों ने लगभग 2 साल तक अपने पशुओं को घर पर ही नहलाया, ये सोचकर कि तालाब का निर्माण कार्य चल रहा है और जल्द ही इसे अच्छी शक्ल दी जाएगी, अब उन बेचारों का क्या कसूर। दरअसल अमृत सरोवर योजना में तालाबों के अंदर आने वाले पानी को पहले फिल्टर किया जाता है, मगर तस्वीरें बता रही हैं कि पानी बगैर फिल्टर के ही तालाब के अंदर जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से तालाब का पानी तथाकथित रूप से अमृत की शक्ल ले रहा है। नालियों के पानी की अमृत धारा सारे तालाब को पवित्र करती हुई जा रही है। जो नालियां बनने से पहले ही टूट गई, अब उनके कंधों पर पानी को अमृत रखने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जिन स्ट्रीट लाइटों को तालाब के चारों तरफ लगना था, उनकी क्वालिटी पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों से जोहड़ के किनारे की पगडंडियां तो ठीक से दिख नहीं रही, अब उनसे तालाब का पानी कैसे अमृत दिखेगा। तालाब के चारों तरफ जिस मिट्टी पर पेड़ पौधों को लगना था, उसने पहले ही खिसकना शुरू कर दिया है। मेरा नाम जगबीर है भाई साहब, मैं यहाँ का लोग मतलब यहाँ रहने वाला हूँ, चौसाड़ा गाँव से हूँ। अच्छा, अब आपके गांव में अमृत सरोवर योजना के माध्यम से एक काम हुआ है, मतलब क्या सूचना मिली थी आपको इसकी? ये पता चला कि मतलब इसका सौंदर्यकरण होगा, जो अमृत सरोवर योजना है, इसमें होना क्या देखा आप देख ही रहे हैं। अब यहाँ जो पर्पज़ है, जो कुएँ बनाए हैं जो गंदे पानी को साफ़ करने के, वो यहीं पहले कुएँ से पहले डिस्पोजल हो जाता पानी, तो उसका देखो पर्पज़ ही डिफीट हो गया। और अभी कल उद्घाटन हुआ और आज देख रहे हैं आप, आपके सामने ही है, देखिए आप थोड़ा कैमरा लेकर देखिए। तो और प्रॉपर जो घास लगानी थी, जो घास के पैसे मिलते हैं, इसमें अंदर घास लगाने का भी होता है, वो घास भी कहीं लगी नहीं, आपके सामने देख रहे हो उधर आप वहाँ। और मिट्टी अभी से पहले गिरने लगी है, तो इनका देख लो आप काम कितने टाइम से चल रहा था वैसे? काम तो 1.5 साल से चल रहा है। अच्छा, क्या क्या हुआ था? पहले पानी की खुदाई हुई है, फिर उसके बाद इसका खुदाई के बाद इसमें ये कुएँ बनाए हैं, और बाद में ये इसके ब्लॉक लगाए हैं चारों साइड को, और उसके बाद तारबंदी की है, और कल इसका फिर आनंद फानंद में उद्घाटन हुआ है। अच्छा, संतुष्ट हैं आप इस काम से? कहाँ संतुष्ट है, आप देख लो यहाँ कौन बैठेगा गंदगी में, कुएँ जहाँ कुर्सियाँ वो प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखी हैं जहाँ रख सकते थे। सुनने में आ रहा है कि आपके जो 2 जोड़ हैं गांव के, एक पे 85 लाख की लागत आई है, एक पे 1,11,00,000 के आसपास लागत आई है, क्या वो पैसा ठीक से मतलब इस्तेमाल हुआ है या ढकार गया? वो तो आप खुद देख सकते हैं, ये तो कहने की बात ही नहीं है, आपके सामने ही तो है सब कुछ। तो गांव चौशाला के तथाकथित सौंदर्यीकरण की तस्वीरें आपने देखी। फिलहाल उन्हीं 2 तालाबों के पास हम मौजूद हैं और एक तालाब मेरे साथ ही में है। ये तालाब को देखिए, और इसका जो तथाकथित सौंदर्यीकरण हुआ है उसको आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार तस्दीक कर लीजिए। और इसी के साथ में लगता है एक दूसरा तालाब है जो सड़क के दूसरे छोर पर है। हालांकि इन दोनों को मिलाकर लगभग 1,11,00,000 की लागत से इनका सौंदर्यीकरण कागजों में हुआ है। और इसी के साथ साथ दूसरे छोर पर मैं बात करूं तो एक और दूसरा तालाब है और लगभग 85 लाख की लागत से उसका भी तथाकथित रूप से सौंदर्यीकरण हुआ है। तो आनन फानन में जिस तरीके से दोनों तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, उसकी सच्चाई हमने आपको दिखाई। लेकिन विकास की भपौती पर क्या भ्रष्टाचार की भेंट सिर्फ गांव ही चढ़ते रहेंगे? होता तो ये है कि होना तो कहीं भी नहीं चाहिए भ्रष्टाचार, लेकिन गांव में रिस कर भले ही कोई परियोजना जब पहुंचती है और कागजों में जब वो संपन्न हो जाती है, तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार की भेंट वो किस तरीके से चढ़ी। तो ये गांव ही हैं जो काफ़ी पीछे हैं शहरों से, क्योंकि शहरों के मुकाबले में गांव में काफ़ी कम विकास हुआ है और बेहद ही कोई गिनी चुनी योजना ही इन गांव तक पहुंचती है। लेकिन पहुंचते पहुंचते वो किस तरीके से दम तोड़ देती है, अधिकारियों के हाथों में हो या फिर प्रशासनिक कागजों में हो, वो किस तरीके से दम तोड़ देती है, इसकी सच्चाई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अब हमारा भी सवाल उनसे है कि जिन नुमाइंदों को आपने चुनकर भेजा है, क्या वो इस पर संज्ञान लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर वो संज्ञान ले तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि इलेक्शन सर पर है। तो आप भी उनसे सवाल कीजिए कि हमारे हिस्से जो योजना आई थी वो आपने किसके हिस्से भेज दी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।